हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम एआई असिस्टेंट और ह्यूमन इंजीनियर्स के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। काफ़ी कुछ जानेंगे, कितना एफिशिएंट है एआई के टूल्स या एआई असिस्टेंट, और एक ह्यूमन के साथ अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो ह्यूमन ज़्यादा बढ़कर आता है या फिर एआई असिस्टेंट उससे ज़्यादा कैपेबल है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे, अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और इस पर क्या फ्यूचर है आपका, अगर आप एआई की लाइफ में, अगर आप एआई की दुनिया में अपना अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, अगर आप एआई की दुनिया में शामिल होना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे कैसी चीज़ें सीखना चाहिए, कैसे आप वहाँ पर तक जा सकते हो, कैसे आप एक अपना करियर उस पर्टिकुलर फील्ड में लाइक एआई की फील्ड में बना सकते हो। काफ़ी कुछ जानेंगे, समझेंगे, एक एक चीज़ एनालिसिस करेंगे, राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ एआई कोडिंग असिस्टेंट की, तो देखो, आजकल की सॉफ्टवेयर की फील्ड में हम सभी को पता है सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगता है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, अगर लेट्स सपोज आप कोई फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, आप किसी बैक एंड में काम करते हो या फिर आप फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे हो, यूआई वगैरह बना रहे हो, तो उसके पीछे बहुत सारी लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स और काफ़ी सारा ह्यूमन एफर्ट, काफ़ी सारे लॉजिक काम करता है। तो इन चीज़ों को करने के लिए, इन चीज़ों को मैन्युअली सीखने के लिए काफ़ी सारा टाइम भी लगता है और काफ़ी सारा एफर्ट, लर्निंग रिसोर्सेज वगैरह लगता है। ठीक है, तो आज की दुनिया क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ ग्रो हो रही है, इनको चाहिए क्या कि जो चीज़ें आज से 4 साल 5 साल पहले 3 महीने 4 महीने में बन के तैयार होती थी, वो चाहते हैं कि भाई आज के टाइम पर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी फटाफट चीज़ें बना के दो, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस रन करना है, मुझे प्रॉफिट्स अर्न करना है। ठीक है, तो क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस मॉडल को एक अलग मुकाम तक ले जाना है, अलग लेवल पे प्रॉफिट्स जनरेट करना है, तो एआई टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया लोग। ठीक है, एआई टूल्स आए, बने और लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, पर कैसे काम कर रहे हैं, कैसी, कितना ज़्यादा कैपेबल है, उस चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करना, राइट। तो जैसे अगर हम डेवलप कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो अभी के तौर पर जो हमारे पास एआई टूल्स, जैसे तुम्हें पता होगा गिटहब कोपायलट, अगर तुमने सुना होगा या कभी यूज़ किया होगा, तो गिटहब कोपायलट, ठीक है, गिटहब कोपायलट है हमारे पास। देन हमारे पास टैबलाइन भी है, हमारे पास डेविन है। ओके, और भी काफ़ी सारे एआई टूल्स हैं जो कि एक तरीके से कोडिंग असिस्टेंट की तरह हमारे लिए काम करते हैं। अब कोडिंग असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कोई मैनेजर होता है ना, उसका एक असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट क्या काम करता है? जो मैनेजर्स कोई चीज़ को मैनेज करना है, लेट्स सपोज मैनेजर्स के पास बहुत सारे काम हैं, तो उसका जो असिस्टेंट है ना, वो उसको बताता है किस टाइम पर आपको क्या करना है। लेट्स सपोज उसके पास बहुत सारी मीटिंग्स है, तो मैनेजर असिस्टेंट क्या करेगा, उसकी सारी मीटिंग्स का को टाइम के साथ साथ, मतलब उसके दिन के पूरा जो रूटीन है, उसका रूटीन पूरा प्रिपेयर करेगा, किस टाइम पर तुम्हें क्या मीटिंग करनी है, किस टाइम पर तुम्हें कहाँ जाना है, किस टाइम पर तुम्हें खाना खाना है, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। वैसे कोडिंग असिस्टेंट क्या करता है, आपके कोड में कहाँ पर क्या बग हो सकता है, कहाँ पर आप क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ पर कितना ज़्यादा आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो उसको, अगर आपको डिप्लॉय करना है तो पाइपलाइन वगैरह क्रिएट करना, उसके बीच में मतलब जो काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, जैसे अगर कहीं पर एरर आ गई, उसको उसको डिबग करना, अगर कहीं पर कोई बग आ गया तो उसको फाइंड आउट करना, वो सारी चीज़ें हमारे एआई टूल्स की हेल्प से काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो एक तरीके से कोडिंग असिस्टेंट की तरह हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं, राइट। तो इस पर अगर ह्यूमन काम करे तो भी ह्यूमन भी कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन को अगर अगर उसके बारे में नॉलेज है कि भाई कैसे इस पे बग फाइंड करना है, क्या लॉजिक लिखा गया है, उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं ना जो कि अपने कोड को प्रॉपर समझ में नहीं पाते, क्योंकि मोस्टली यार आज के टाइम पर देखो, सोशल मीडिया है और इंटरनेट है। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें से कंटेंट हमें मिल जाता है जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोडिंग की दुनिया की बात करूं, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करूं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मोस्टली अपना कोड नहीं लिखते हैं। आज के टाइम पर इंडिया में, या मैं पूरे वर्ल्ड वाइड भी बात करूं, तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरा का पूरा कोड नहीं लिखते। उनके दिमाग में देखो, सबसे पहले हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है कि भाई मुझे करना क्या है, किस टाइप का प्रोजेक्ट हमारा बनने वाला है, किस टाइप का एप्लीकेशन हमारा बनने वाला है। एक आइडिया हो गया, जनरेट हो गया आइडिया, ठीक है। अब उस आइडिया में कुछ चीज़ें होंगी, कुछ कंपोनेंट्स होंगे कि भाई हमें एक लॉगिन पेज बनाना है, हमें फॉर्म्स बनाने हैं, हमें उसका नैव बार डिज़ाइन करना है, हमें
कैसे किस तरीके से उसका पोर्टफोलियो बनाना है, सारी चीज़ें हमारे पास आइडिया होता है ना हर चीज़ों का, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे जो कि हमने सोचे हैं अपने प्रोजेक्ट में, या आप बोलो जितने भी सेगमेंट्स हैं प्रोजेक्ट के, सर हर चीज़ का कोड ऑलरेडी इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। बस करना क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए रिसोर्सेज कि कहाँ से क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करना है। पर उनको यूज़ करने के पहले, उनको यूज़ करने के लिए आपके पास उस कोडिंग का, उस लैंग्वेज का, डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसके उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाओगे। मैंने ले सपोज़ आपको एक लॉगिन फॉर्म का पूरा कोड दे दिया, अब मैं बोलूँ कि भाई इसको मुझे पूरा का पूरा रन करके दिखाओ, अब आपको पता ही नहीं कि रन कैसे होता है, तो कैसे होगा काम। और किसी किसी को अगर जैसे मैं बोल दिया कि मैं लॉगिन फॉर्म में कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, जैसे सपोज उसका कलर चेंज करना है, उसके फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, उस पर कोई पिक्चर लगानी है, एवेटार लगाना है, तो कैसे करोगे। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एफर्ट लग जाता है डेवलपमेंट में या फिर किसी भी चीज़ में। तो अभी के तौर पर मतलब अगर मैं आज की समय की बात करूं, तो हमारे पास जो एआई कोडिंग असिस्टेंट है वो इतना ज़्यादा परफेक्टली काम नहीं करते हैं। इनमें काफ़ी सारे बग्स हैं, जस्ट बिकॉज कि अभी अभी ये ग्रो होना स्टार्ट हुआ है और इनको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 5 साल 10 साल या उससे भी ज़्यादा। अगर बहुत ही अलग लेवल पर डेवलप होने के लिए उस पर और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर मैं आज से फ्यूचर की बात करूँ, लेट्स सपोज आज से मैं 2050 की बात करता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि जो कि आज के समय पर किसी पर्सन को, किसी डेवलपर को एआई टूल्स की हेल्प से डेवलपमेंट करने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, फ्यूचर में मैं क्या देखता हूँ कि ये जो कोडिंग असिस्टेंट है हमारे पास, ये खुद से इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे कि हमें सिर्फ इन्हें बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हें ये काम करना है, और तुम्हारे पास ये आइडियाज़, मैं लेट्स सपोज मैंने उनको बता दिया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा कुछ चाहिए, बस काम ख़त्म। वो सब कुछ अपने आप से समझेगा, कम से कम नहीं तो 8-10 तरीके की चीज़ें डेवलप करके तुम्हारे सामने रखेगा, और फिर तुम चूज़ करोगे कि भाई ये बंदा, ये वाली चीज़ अच्छी है कि ये वाली चीज़ अच्छी है कि ये वाली चीज़ अच्छी है, मतलब सब कुछ तुम्हारे ऊपर रहेगा। पर पूरा का पूरा डेवलपमेंट, पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग वाला फेज, पूरे के पूरे लॉजिक बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर, क्योंकि एआई टूल्स कैपेबल हो जाएंगे। मुझे मैं कंफर्म कह सकता हूँ, भले एक जो डेवलपर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो कि कोर्सेज सेल करते हैं या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, तो देखो कोडिंग सीखना, डेवलपमेंट करना, दैट इज़ अ स्किल, दैट इज़ योर पैशन। तुम सीख सकते हो, तुम डेवलप कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ है, मैं मना नहीं करता, मैं खुद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पर फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ, तो अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, तो आज जो हम काम कर रहे हैं ना, वो काम इजीली एआई टूल्स कर सकते हैं। जब वो कर सकेंगे तो जो काम तुम्हें करने के लिए महीनों लग रहे हैं, वो भैया 10 मिनट में, 15 मिनट में, या आधे घंटे या 1 घंटे में करके दे देगा। तो भाई जो बिजनेस रन कर रहा है उसको क्या प्रॉब्लम होगी कि भाई वो एआई टूल्स का यूज ना करके तुम्हें यूज करने करे, मतलब इंजीनियर्स को हायर करे और इंजीनियर से काम करवाए। हाँ, वो बात अलग है कि प्रॉम्प्ट देने के लिए, थोड़ा बहुत चीज़ें देखने के लिए कि क्या टूल्स ने सही सही ठीक ठाक काम किया, उसके लिए मे बी वो मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। पर उन चीज़ों को भी वो ऑप्टिमाइज करके उसके पीछे भी इंजीनियर्स लगा, वो तुम्हारे एआई टूल्स लगा सकते हैं। पर ये सब कुछ मतलब हाँ, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अभी 40 से 50 साल, अभी 40 से 50 साल ह्यूमन पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं होने वाला एआई से, पर काफ़ी चीज़ों में रिप्लेस हो जाएगा। और ह्यूमन को अपने आप से सोचना पड़ेगा कि मैं इसके बियॉन्ड में क्या कर सकता हूँ जो कि एआई टूल्स नहीं कर सकते। मे बी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एआई टूल्स अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते, पर इन फ्यूचर बहुत कैपेबल हो जाएंगे कि वो कर लेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आप देखो पहले जब हम छोटे थे, हाँ हमसे बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती थी, फिर धीरे धीरे हमने चीज़ों को सीखा, हमने एनालाइज किया, हमने बुक्स पढ़ी, हमने लोगों के एक्सपीरियंस को देखा, पढ़ा, सीखा। आज जो चीज़ें हम 10 साल पहले नहीं कर पा रहे थे, उससे कई ज़्यादा चीज़ें आज हम कर पा रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है एआई टूल्स, क्या एआई टूल्स को सीखने में इतना टाइम लगेगा? नहीं ना। तो लॉजिकली सोचो ना, ऐसे खुद से कोई बोल के चला गया तो और तुम मान लिए कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे क्यों पढ़ते हो? तुम्हें खुद से सोचना चाहिए। सबसे पहली बात, तुम्हें खुद से सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें एज अ ह्यूमन, एज अ डेवलपर, एज एन इंजीनियर, हमें कुछ ना कुछ अपने लिए, कुछ ना कुछ
ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे नीशेस डेवलप करने पड़ेंगे जो कि एआई टूल्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जो कि हमें खुद से करना पड़ेगा। और हम एआई के साथ, एआई को साथ लेकर आगे फ्यूचर में साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। पर अगर तुम सोचो कि जो एआई करता है वो मैं भी कर लेता हूँ, और मैं वही करूँगा जो एआई करता है, तो भाई एक टाइम के बाद तुम्हारी ज़रूरत क्यों पड़ेगी किसी बिजनेस ऑनर को, जो कि एआई टूल तुमसे एफर्टलेसली कर सकता है, तुमसे फास्ट कर सकता है, तो तुम्हारी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? सिंपल सी चीज़ है ना, क्योंकि वो फास्ट करता है ना। सिंपल सी बात है। तो अगर वो फास्ट करेगा तो भाई तुम्हारी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तुम बस इतना सोचो। ठीक है, इन चीज़ों को हम एक साइड में रख देते हैं। अभी के तौर पर जो ह्यूमन की जो क्रिटिकल थिंकिंग की पावर है, हम कुछ चीज़ों को अलग तरीके से सोच सकते हैं, कुछ क्रिएटिव ऐसा सोच सकते हैं जो कि मे बी अभी हम उतना एफर्टलेसली, उतना बेटर प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाते, या फिर एआई टूल्स अभी उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि हमारी जो एग्जैक्ट इमेजिनेशन है उसको मतलब वो डिराइव करके अपने आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड कर सके। अभी फ़िलहाल पर उतना डेवलप नहीं है, पर हो रही हैं चीज़ें, फास्ट हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं। ठीक है। तो अभी के तौर पर हम इंसान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और एआई के मुकाबले हम काफ़ी कुछ बेटर कर सकते हैं जो कि एआई नहीं कर सकता। पर इन फ्यूचर वो चीज़ें वो कर लेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चीज़ें सीखना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो कि एआई नहीं कर सकता पर हम कर सकते हैं। और उसको सीखने के लिए तुम्हें पहले एआई को समझना पड़ेगा कि एआई क्या क्या कर सकता है। जब तुम ये समझ जाओगे एआई क्या क्या कर सकता है, तब तुम डिराइव करना स्टार्ट करोगे मैं क्या ऐसा कर दूं जो एआई नहीं कर सकता। राइट। तो ऐसे करके हमें चलना पड़ेगा। और फिलहाल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि यार अभी तुम कम से कम 40-50 साल तुम ऐसा सोचो कि तुम अगर एआई को और बेटर बनाने के लिए कुछ सीखना चाहो, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो अगर आप एआई को डेवलप कर रहे हो, अगर आप एआई को बिल्ड कर रहे हो, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि एआई टूल्स तो आगे आने ही वाले। तो तुम ऐसा कुछ करो ना जो कि एआई में कंट्रीब्यूशन दे सके, कुछ एआई में डिफरेंट कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले देखो, जो एआई टूल्स हैं मोस्टली वो पाइथन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। उसके पीछे काफ़ी सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं, काफ़ी सारे तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है। तो उनके पीछे भी बहुत अलग अलग लैंग्वेज में कोड लिखा होता है, जैसे तुम्हारा C++ भी होता है कुछ इंजन्स बनाने के लिए, कुछ कंपाइलर्स बनाने के लिए, क्योंकि वो फास्ट काम करता है। कहीं कहीं पर जावा भी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर गो लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो हर लैंग्वेज का एक अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पाइथन सीख लेते हो तो पाइथन में ही पूरा का पूरा चीज़ें बन गई हैं। नो, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनने में कम से कम नहीं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस का कंट्रीब्यूशन होता है, अपना अपना योगदान होता है। कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ में बेटर है, कोई चीज़ किसी और चीज़ में बेटर है। जैसे कि मछली को आप पेड़ पर नहीं चढ़ा चढ़ा सकते ठीक है। कछुए को आप पानी पर नहीं फेंक सकते कि सोचो ये एज्यूम, सॉरी कछुआ कह रहा हूँ, खरगोश को अगर पानी में डालोगे सोचो कि वो तैरने लगेगा, पानी के अंदर घुस के डुबकी लगा देगा? नो, क्योंकि उसकी अपनी अपनी एक अलग पावर है, अपनी एक अलग कैपेबिलिटी है। तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, वैसे ही हर एक लैंग्वेज की अलग अलग कैपेबिलिटी है। कुछ लैंग्वेज कंपाइलर्स वगैरह बनाने के लिए काम आती हैं, कुछ लैंग्वेज तुम्हें यूआई डेवलप करने के लिए काम आती हैं, कुछ लैंग्वेज होती हैं बैकएंड में काफ़ी अच्छा काम करती हैं, कुछ सर्वर में वगैरह में काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तो सबका अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाकी अगर आप पाइथन की बात करें तो पाइथन इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक। और आप चाहते हो पाइथन सीखना भी काफ़ी ईजी होता है, तो पाइथन में भी अपना तुम स्टार्ट कर सकते हो सीखना। अगर आप एक न्यू प्रोग्रामर हो, एक न्यू डेवलपर हो, स्टूडेंट हो, और चाहते हो कि एआई की दुनिया में, मशीन लर्निंग की दुनिया में आप कुछ बेटर करना चाहते हो, एआई को बिल्ड करना चाहते हो, एआई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो हाँ, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी के तौर पर एआई क्या नहीं कर सकता, और मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे एआई का यूज़ करके मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके से आप डेवलप करते हो चीज़ें, और दुनिया इसी तरह काम करती है। ठीक है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं ना, इंजीनियर्स का मतलब तुम ये मत समझो यार कि जो चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं, जैसे तुम्हारी वेब एप्लीकेशन होते हैं, तुम्हारा ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, तुम्हारी डेटिंग एप्लीकेशन हो गई, जो चीज़ें बन चुकी हैं उसी को बार बार रेप्लिकेट करने का काम नहीं होता इंजीनियर्स का। इंजीनियर्स का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना। और अगर आप एक चीज़ें इनोवेट नहीं कर पा रहे हो तो आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं हो। और इनोवेट करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है
कि आपको कुछ एकदम नया लेकर आना पड़े। आप पुराने रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ नया बना सकते हो, बस आपके पास आइडिया होना चाहिए और उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या काम करना है, कैसे इस चीज़ को डिराइव कर सकते हो, और इस तरीके से आप कोई चीज़ें बना सकते हो, राइट। और मेहनत लगती है, सपोर्ट लगता है, पैसे लगते हैं, बहुत कुछ लगता है और बहुत सारा टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें तुरंत बन जाती हैं। तो एक रात में या एक दिन में कोई सफलता नहीं मिल जाती है। सफलता के लिए काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ टाइम के लिए चीज़ें बेटर होती हैं, कुछ टाइम के लिए हम चमकना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो ह्यूमन इंजीनियर्स कि अगर फिलहाल अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो एआई कोडिंग असिस्टेंट वर्सेस ह्यूमन इंजीनियर। जैसे अब मैंने एक वीडियो में डेविन की बात कर रखी, तो डेविन जो हमारा है ना, काफ़ी कोलैबोरेटिव एआई टीममेट की तरह काम करता है और ये काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं डेविन से रिलेटेड, तो आप चाहो तो उसको देख के थोड़ा सा समझ सकते हो कि क्या क्या काम कर सकता है। बाकी ये पेड है, इसको आप फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते। जो डेवलपर्स है, जो छोटी छोटी एजेंसीज़ हैं, आप चाहते हो कि आप खुद का स्टार्टअप बनाना चाहते हो पर आपके साथ पास इंजीनियर्स नहीं है या एक दो लोग हैं जो कि थोड़ा बहुत नॉलेज है जिनको, तो आप डेविन का यूज़ करके इस पर $500 पर मंथ का चार्जेस होता है। काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें लिखने के काम आ जाता है, ठीक है। एआई टूल्स का यूज़ करके आप कोड स्निपेट्स जनरेट कर सकते हो। तो अभी के टाइम पर अगर मैं तुम्हें कंक्लूजन दूँ, एआई कोडिंग असिस्टेंट वर्सेस ह्यूमन इंजीनियर्स, तो ह्यूमन अभी काफ़ी कुछ खुद से कर सकता है पर एआई टूल्स का यूज़ करके उसको काफ़ी फास्ट कर सकता है, ठीक है। पर बहुत सारे जो एआई टूल्स हैं वो फ्री नहीं हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे और इन फ्यूचर ये काफ़ी महंगे और एक्सपेंसिव हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि देखो, हो सकता है क्या होना ही है, ये और ज़्यादा बेटर काम करने लगेंगे। बेटर काम करने लगेंगे तो इनकी कंपनियां जो हैं, जो ऐसे टूल्स बना रही हैं, उनको तो भैया पैसे चाहिए ना। तो पैसे क्यों लेंगी, क्योंकि उन्होंने टूल्स बना के दिया है, वो आपके लिए काम कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। तो ये थोड़ा और एक्सपेंसिव हो सकता है और बेटर भी होते रहेंगे, ठीक है। पर ह्यूमन अगर इनके साथ चलना चाहता है, इनके साथ अपनी करियर को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहता है या फिर कुछ नई अपॉर्चुनिटी डेवलप करना चाहता है, तो हम इन पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इनको डेवलप करने के लिए, इनको बेटर बनाने के लिए। तो काफ़ी सारे हमारे पास करियर ऑप्शंस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि हम एआई को कैसे और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इस चीज़ पर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी जो मैनुअली अभी हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, अगर उस पर ही फोकस करते रहे भाई, रोज़ वही मर्न स्टैक, वही जावा डेवलपमेंट, वही दुनियादारी, तो एक टाइम के बाद ये सारा काम हो सकता है कि एआई की यूज़ से काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना ज़्यादा कोड वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। पर जो ह्यूमन का जो टेंडेंसी है कोई चीज़ सोचने के लिए, कोई चीज़ समझने के लिए, वो अभी एआई नहीं कर सकता। तो आप इस पर अगर जोर देते हो, इसको और स्ट्रांग करते हो, तो आप हमेशा एआई से एक कदम आगे रहोगे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, इन चीज़ों का एक्सप्लोर करो यार। तुम खाली बैठते रहते हो, रील्स देखते हो फोकट के, या फिर कोई वल्गर वीडियोस देखते हो। यार एक घंटा निकालो दिन का सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक घंटा निकालो, कुछ सीखने की कोशिश करो। हर दिन कुछ एक घंटा सिर्फ नया सीखने की कोशिश करो, काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में और तुम दुनिया को एक अलग तरीके से देखने लगोगे। तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली चीज़ चल क्या रही है। अगर कोई बंदा ऐसी बातें कर रहा है तो ये कैसे कर पा रहा है। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपनी लर्निंग के लिए, रीडिंग के लिए। आज के टाइम पे लोग रीडिंग नहीं करना चाहते हैं और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपनी जो तुम्हारे दिमाग है ना, दिमाग की कैपेबिलिटी कोई चीज़ को समझने के लिए, स्टोर करने के लिए, वो खोते जा रहे हो तुम। और फिर एक टाइम बाद तुम्हें कोई चीज़ सीखने भी लगते हो तो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इरिटेट होते हो कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को भूल जा रहा है। तो रीडिंग की हैबिट डालो, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है इससे। आप कुछ भी अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें पढ़ सकते हो। इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा या फोकट की चीज़ें पढ़ो। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो कि आपकी लर्निंग को और ज़्यादा फास्ट कर दें, जो कि आपकी करियर में कुछ वैल्यू ऐड करें, जो कि आप एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करें। तो ऐसी चीज़ें सीखना है, ऐसी चीज़ें पढ़ना है, ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करना है। बाकी ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, तुम्हें गेटअप को पायलट का भी यूज़ कर सकते हो और इसका यूज़ करके भी डेवलपमेंट वगैरह काफ़ी ईजी होता है। पर हाँ, ये चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल तौर पे, या और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली हैं। अभी इन पर काम चल रहा है। तुम्हारा टैब लाइन वगैरह भी है, इसका यूज़ करके भी जो डेवलपर्स होते हैं ना, अपने कोड को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें लिखनी नहीं पड़ती है मैनुअली, ठीक है। तो पर यूज़ करना तुम्हें आना चाहिए।
लॉजिक समझना है तुम्हें, तुम्हें लॉजिक समझ में आना चाहिए। तुम्हें कोई लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ कर रहे हो तुम्हें पता है क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो चीज़ तो समझो पहले। ऐसे कुछ भी करोगे क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट है एआई का, और इस पर हम जितना कंट्रीब्यूट करें उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर है, और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलते रहेंगे एआई से रिलेटेड, और मैं वो सारी चीज़ें आप तक लाता रहूँगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप नए हो, कंटेंट पसंद कर रहे हो, और अगर आप कुछ बेटर वर्जन बनना चाहते हो मेरे साथ इस चैनल पर मुझे देखते हुए और अपनी लर्निंग को बूस्ट करते हुए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। और अगर कुछ आपका फीडबैक है, कुछ कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में, या कुछ भी सोचते हो अपने बारे में, तो कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर डालना, राइट। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, समझता हूँ कि मेरी ऑडियंस क्या सोचती है, क्या समझती है, और हम कैसे उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।